जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, आप की बुद्धि भगवान की माया से स्पष्ट नहीं है। सबको एक समान आप देखने वाले परम महापुरुष यज्ञ में जहां पर आपका भाग नहीं, वो यज्ञ नहीं, कुयज्ञ है। इन लोगों ने आपके यज्ञ को, आपके भाग को जो नष्ट कर दिया, ये अच्छी बात नहीं। इनका फल इनको प्राप्त हुआ। तो अब आज से आपका ये यज्ञ जो है, यज्ञ में ये भाग निर्धारित कर दिया गया। क्या? जो यज्ञ का उच्छिष्ट भाग, बचा कुचा जो भाग यज्ञ का, वो आपके लिए निश्चय हो गया। तो अब यजमान जीवित हो जाना चाहिए, भृगु की दाढ़ी आ जानी चाहिए, भूषण के दांत आ जाने चाहिए, भक्त के नेत्र हो जाने चाहिए, देवताओं के जो अंग भंग हो गए हैं वो सब ठीक हो जाने चाहिए। तब तो शंकर जी कहने लग गए, नाघम प्रजेश बालानाम वर्णय नानु चिंते, देव माया भी भूतानाम दंडस तत्र धृतो मया। बोले कि प्रजेश जैसे माता पिता बालकों के अपराध को गिनते नहीं, लेकिन अगर दंड नहीं दें तो अपराध के ऊपर अपराध बढ़ता चला जाएगा। माता पिता किसी विद्वेष से, द्वेष से बालक को दंड नहीं देते, केवल अपराध के ऊपर अपराध बढ़ता नहीं चला जाए, इसलिए उसको दंड देते हैं। इतने मात्र के लिए ये भगवान की माया से, ये जिनकी बुद्धि आवृत है पहले से ही, उनको केवल मैंने शिक्षा के लिए ये दंड दिया है, और बाकी इनसे मेरा कोई विद्वेष नहीं है। तो ठीक है, अब ये प्रजापति दक्ष का सिर बकरे का सिर हो जाएगा, और ये भक्त के जो नेत्र फोड़ दिए गए हैं, ये मित्र के नेत्र से देखेंगे। अपना नेत्र तो इनको नहीं होगा, मित्र के नेत्र से देखेंगे। ये जो भूषण है, इनका दांत तोड़ दिया गया है, तो इनको अपनी दांतें तो नहीं होंगी, अपने दांत नहीं होंगे। ये यजमान के दांत से खाओ, और नहीं तो सतुआ खाओ, हलुआ खाओ, बाकी नहीं, पीसी हुई वस्तु खाओ। और भृगु जी की दाढ़ी पहले बहुत अच्छी थी, दाढ़ी भरी हुई दाढ़ी थी। बोले बकरी की दाढ़ी मिलेगी, तुक्की दाढ़ी, छोटी सी दाढ़ी। चलो कुछ न कुछ मिल गई, और बाकी के देवताओं के जो अंग भंग हो गए सब ठीक हो जाएंगे। सब बोल पड़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले कि महाराज यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। तो आपको चलना होगा, पधारना होगा। तो ब्रह्मा जी आगे आगे, पीछे भगवान शंकर, सब देवता ऋषि लोग सब पीछे पीछे अग्नि लोग पहुंच गए जहां पर कि कनखल में, वहीं वहां पर सिर कट गया था, दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया था। तब जो सबनीय पशु बकरा था, उसी के सिर को काट करके और दक्ष प्रजापति के गर्दन के ऊपर उस सिर को जैसे रखा, और शंकर जी ने जैसे देखा, सोता आदमी जैसे जग जाए वैसे देखने लग गया। ये दक्ष देखने लग गया। अब देखा, भगवान शंकर को देखते ही बेटी याद, सती बेटी याद आ गई। अब आंखों से अश्रु निकलने लग गए। दंड किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि उसके अपराध जो उसने किया है उसका प्रायश्चित हो जाए, इसलिए दंड दिया जाता है। यहाँ पर जो जीव, पापी लोग जीव होते हैं, उनको वहां पर यमलोक में, नरक में यातना जो दी जाती है, उनको कष्ट दिया जाता है, उनको प्रायश्चित के लिए, शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए।
शुद्ध दंड के द्वारा ये शुद्ध किया जाता है। अतएव दक्ष को दंड के द्वारा शुद्ध, ये शुद्ध, इसकी बुद्धि पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। अब ये सारे अपने अपराध का स्मरण करके बहुत दुखी हो रहा है। सती बेटी याद आ गई और इसके आंखों से अश्रु निकलने लग गए। ये कहता है, प्रभु मैंने आपका अपराध किया, उस बड़ी सभा में न जाने कैसे कैसे कठोर शब्दों का मैंने प्रयोग किया, लेकिन फिर भी आपने मुझे दंड देकर के शुद्ध किया है। प्रभु अब तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान शंकर बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले अपराधों को क्षमा कर दिया। भैया मैंने क्षमा कर दिया, सब अपराध तुम्हारे क्षमा कर दिए। क्षमाप्यैवं समिध्वांसम ब्रह्मणा चानुमंत्रितः। अब ब्रह्मा जी से सलाह करके और यज्ञ को आगे बढ़ाया, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। यज्ञ की जो है शुद्ध करने के लिए यज्ञ को जो सब कुंडों की मेखला बेदी वगैरह सब बना करके जो है भूत प्रेतों ने अशुद्ध कर रखा था, उसको शुद्ध करने के लिए त्रिकपाल पुरोडास का निर्वपन करने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। जबकि दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु का जैसे ध्यान किया कि यज्ञ मंडप में प्रकाश ही प्रकाश, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हुए हों। अब गरुड़ पर बैठे हुए भगवान का दर्शन हुआ। जबकि सबने स्तुति प्रारंभ की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, दक्ष ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, ऋत्विक आचार्य सबने स्तुति की, सदस्यों ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, यज्ञपत्नियों ने स्तुति की, सिद्धों ने की, ऋषियों ने की, लोकपालों ने की, सबने स्तुति प्रार्थना की। भगवान श्याम सुंदर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों भैया? बोले कि हम तीनों को तो तीन तरह के देखते हो तुम। बोले कि अहम अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम। भैया मैं हूं ब्रह्मा और शंकर जी, हम तीनों जगत के कारण हैं। संसार के उत्पन्न करने के लिए, इस विश्व को उत्पन्न करने के लिए हम ही ब्रह्म रूप धारण करते हैं। इसका उपसंहार के लिए हम ही रुद्र रूप धारण करते हैं। हम तीनों देखने के तीन हैं, वास्तविक में एक हैं। इस तरह से भगवान ने इसको समझाया बुझाया और ब्राह्मणों से कहा यज्ञ को पूर्ण करो। ब्राह्मण बोले कि प्रभु जहां पर आपका पदार्पण हो गया, आपकी दृष्टि जहां पर आ गई, क्या यज्ञ में क्या कोई यज्ञ में कसर रह गई क्या? भगवान तो भी हंसते मुस्कुराते बोले, नहीं, विधि पूर्वक इस यज्ञ को पूर्ण करो। तब ऋषियों ने उस विधि पूर्वक यज्ञ को पूर्ण किया। ये सती देवी, सती जी अपने प्राण छोड़ने के समय में भगवान अपने भ्रूचक्र में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया था। अपने पूर्व अभिलाषा के अनुसार ये देवी हिमालय की पुत्री बनी, हिमालय की पुत्री बनी। हिमालय की मेना नाम की इनकी जो पत्नी हिमालय की, उनके गर्भ से उत्पन्न हुई। अब इनका नाम पार्वती। ये भगवान शंकर को ही अपना पति बनाने के लिए एक पर्वत शिखर पर ये तप करने लग गए। 10,000 वर्ष घोर तप किया। तप कर रही थी। अब ये तप की समाप्ति का समय था। तप प्राय समाप्त हो चुका था। 10,000 वर्ष व्यतीत हो चुका था कि नीचे एक सरोवर था। सरोवर में एक बालक के रोने की आवाज आई। बालक रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है, अरे भाई कोई मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। इस मगर ने मुझे पकड़ रखा है, यदि देखते देखते मुझे चबा जाएगा। मैं अपने माता पिता का अकेला एक ही पुत्र हूं।
मुझे कोई बचा लो। उसके रुदन शब्द को सुना पार्वती जी ने। पार्वती जी सुन करके देखा उठ करके, तो वास्तविक में एक बालक को मगर पकड़ रखा है। पर्वत से नीचे उतर करके सरोवर के समीप में पहुंची। बालक को देख करके उस मगर से बोली, मगर भाई इस बालक को छोड़ दो। बोले कि कैसे छोड़ दूं, ये मेरा भोजन है, इसको कैसे छोड़ दूं। इस समय में ब्रह्मा जी ने हमारा भोजन नियत कर रखा है, इस समय में जो कोई हमारे सामने आएगा वो मेरा भोजन होगा, मैं कैसे छोड़ दूं। बोले कि भैया कैसे भी छोड़ सकते हो। बोले कि हाँ, एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। आपने जो 10,000 वर्ष तप किया है वो सबका फल मुझे समर्पण करो, दे दो, तो मैं छोड़ सकता हूं। जरा भी कोई विचार नहीं किया पार्वती जी ने, शीघ्र ही और वह अंजलि में जल लेकर के और कहा, तुभ्यम हम ददे, मैंने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल तुमको दिया। जैसे दिया, मगर का शरीर चमकने लग गया। अब पलक झपकते ही न तो वहां मगर और न बालक, शंकर जी खड़े हो। शंकर जी हंसते मुस्कुराते हुए खड़े। बोले कि देवी ये नाटक मैंने ही किया था। बोले कि ये देखने के लिए तुम मुझे पति बनाना चाहती हो, तुम्हारे हृदय में कुछ दया मया है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने नाटक किया था। मैंने तुमको अब स्वीकार कर लिया। बस जब ये इस जीवन में भी भगवान शंकर की ही पत्नी बनी। जय। चलिए, हाँ, बोले कि आपने धर्म के वंश का वर्णन तो सुन लिया, अधर्म के वंश का वर्णन भी सुनना चाहिए। वंश का वर्णन, बोले कि अधर्म की पत्नी का नाम मृषा, माने झूठ। अधर्म की पत्नी का नाम झूठ। ये अधर्म ने झूठ नाम की पत्नी ने एक बालक एक बालिका उत्पन्न की है। दंभ नाम का बालक और माया नाम की कन्या। दंभ माने पाखंड, माया माने कपट आदि। ये सब, ये निवृत्ति नाम का असुर इस दंभ बालक को गोद ले गया। समय पाकर दोनों का विवाह हो गया, दंभ और माया का विवाह हो गया। दंभ ने माया नाम की अपनी पत्नी में फिर 2 संतान उत्पन्न किया, एक बेटा एक बेटी। लोभ नाम का बेटा और निकृति नाम की बेटी। लोभ आप जानते ही हैं, निकृति माने पापाचरण। जहां लोभ होता है वहां पापाचरण जरूर होता। ये फिर इन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। लोभ ने निकृति नाम की अपनी पत्नी में फिर एक बेटा एक बेटी उत्पन्न किया। क्रोध नाम का बेटा और हिंसा नाम की बेटी। जहां पर क्रोध होगा हिंसा जरूर होगी, चाहे कटु वाक्य ही हो, वो भी हिंसा। फिर इन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। क्रोध ने अपनी हिंसा नाम की पत्नी में फिर एक बेटा एक बेटी उत्पन्न किया। कली नाम का बेटा और दुर्गति नाम की बेटी। कली नाम माने झगड़ा लड़ाई और दुर्गति माने कठोर वाणी। जहां गाली गलौज होगा वहां लठ जरूर चलेंगे। ले जे इस तरह से फिर कली और दुर्गति का विवाह संपन्न हो गया। और कली ने दुर्गति में फिर एक बेटा उत्पन्न किया, एक बेटी उत्पन्न किया। भय नाम का बेटा और मृत्यु नाम की बेटी। मृत्यु का भय सबके साथ में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, मरने का भय। फिर भय और मृत्यु का विवाह संपन्न हो गया। भय ने मृत्यु नाम की पत्नी में एक बेटा उत्पन्न किया, एक बेटी। निरय नाम का बेटा और जातना नाम की बेटी। निरय नाम नरक और जातना मतलब कष्ट है। इस तरह से ये संक्षेप में अधर्म का वंश। बोले कि अधर्म के वंश से सुनने से क्या होगा। बोले कि 3 बार अगर सुन लिया जाए तो अधर्म पीछा छोड़ने लग जाता है। ये इससे लाभ है। हाँ, चलिए अब मनु जी के 2 पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत उत्तानपाद, ये 2 पुत्रों की अब चर्चा कर रहे हैं। कन्याओं की चर्चा, उनके वंश की चर्चा हो गई। अब उनके पुत्रों की चर्चा करते हैं। प्रियव्रत जी जो थे
ये मनु जी के पुत्र, ये नारद जी की सेवा से इन्हें निश्चय ये कर रखा था, मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, मुझे तो जीवन भर भजन करना है। इस तरह से ऐसा निश्चय करके इनने राज्यासन को स्वीकार नहीं किया। तो इनके द्वितीय पुत्र उत्तानपाद ये गद्दी पर बैठे। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां, 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति, सुष्ठु नीति जिनकी हो उसका नाम सुनीति। दूसरी रानी जो थी उनका नाम सुरुचि, जिनकी बढ़िया रुचि के अनुसार काम करे, उनका नाम सुरुचि। ये सुरुचि जो थी, नई पत्नी नई रानी आई थी। नई पत्नी से स्नेह ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है। पुरानी पहली पत्नी पुरानी पड़ जाती है। अतः सुनीति के लिए अलग मकान, अलग महल था। उनको भोजन वस्त्र दे करके राजा जी अलग ही रहती थी। और इनकी नई रानी जी जो सुरुचि थी वो इनके साथ में रहती, राजा जी के साथ में। दोनों की एक एक पुत्र, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। दोनों की लगभग 5 वर्ष की अवस्था, कुछ छोटे बड़े बात इस तरह के। सुरुचि जी राजा जी के साथ में रहती। अतः इनके पुत्र जो उत्तम को राजा जी का सारा प्यार मिलता, उत्तम को मिलता। यदा कदा कभी ध्रुव आ जाते, केवल मात्र उनके सिर पर हाथ रख पाते थे उत्तानपाद जी। पर ये जानते थे ये ध्रुव मेरा जो बेटा है ये होनहार बेटा है, ऐसा समझते थे ये। लेकिन सुरुचि के भय से उसको गोद में नहीं लेते थे ध्रुव जी को, पत्नी के भय से। इस तरह से ये एक बार की बात है, राजा जी अपने सिंहासन पर बैठे, सुरुचि उनके वाम भाग में सिंहासन पर बैठी। उत्तम बालक को लेकर के गोद में प्यार कर रहे थे, राजा जी प्यार कर रहे थे। इतने में ध्रुव जी कहीं से घूमते घामते आ गए। जब ये भी गोद में चढ़ने की का प्रयत्न करने लग गए, गोद में बैठने के लिए प्रयत्न करने लग गए, अपने राजा के गोद में दोनों हाथों को रख करके ऊपर चढ़ना चाहते थे कि सुरुचि ने उनके हाथ को पकड़ करके अलग कर दिया। ये ईर्ष्या पूर्वक गर्व में, अभिमान में आकर के घमंड से ये बात करती हुई ये कह रही है, न वत्सन निपति धिष्ठ्यम भवान आरोढ़ रहती। बेटा तो राजा के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, तू बालक है, बात को नहीं समझता है। ये मनोरथ तेरा राजा के गोद में बैठने वाला मनोरथ दुर्लभ है। अगर राजा के गोद में बैठना चाहता है, जंगल में जा, घोर तप कर, उनके अनुग्रह कृपा को प्राप्त कर। भगवान जब दर्शन दें तब उनसे ये वर मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हूं। जबकि इनके कठोर शब्दों को सुन करके ध्रुव जी रुदन करने लग गए। एक दासी को कह दिया, ले जाओ इसको इसके मां के पास पहुंचा दो। दासी रोते हुए ध्रुव को ले गई। सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को छाती से लगा करके, बेटा क्या बात है? तब दासी ने कह दिया कि महाराज ये इनकी सौतेली माता ने ऐसे ऐसे शब्द कहा है। तब तो सुरुचि जो है लंबे लंबे श्वास को लेती हुई विलाप करने लग गई, रोदन करने लग गई। रोते हुए बोली, बेटा कोई बात नहीं, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। सभी लोग अपने अपने दुखों को ही भोग रहे हैं, अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। बेटा सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि मुझे
अभागिन के गर्भ से तू उत्पन्न हुआ है। ये राजा जी मुझे अपना पत्नी कहने में भी संकोच करते हैं। बेटा, अगर तेरे को उच्च आसन पर बैठना चाहता है तो भगवान की आराधना ही करनी होगी। तुम्हारे परबाबा ब्रह्मा जी वो भी भगवान के यज्ञ यागादि से ध्यान तप आदि करके भगवान को प्रसन्न करके